आज कथा के हम और आप सभी षष्ठम दिवस यानी कि छठवें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सत्र में यहाँ पर विराजमान समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु, कथा के यजमान श्री गोविंदास बाबा जी, आपका संपूर्ण परिवार, आयोजक, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष में कथा का आयोजन करवाया जाता है। मैं तो सोच रहा हूं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो साहब। भले ही किसी स्थिति परिस्थिति में कर रहे हो, लेकिन मिल बांट करके हर वर्ष प्रतिवर्ष आपके गांव में इतना सुंदर धार्मिक आयोजन होता है, जिसके सहभागी आप सभी जन बनते हैं। उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कथा हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। कथा उसी को प्राप्त होती है जिसको भगवान अपना मान लेते हैं। जिस दिन भागवत में आपका 10 रुपए चंदा लग गया ना, उस दिन आप अपने संपूर्ण तरीके से विचार करना कि आपके कोई पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो इस जन्म में उदय हुए हैं, जो हमारा भगवान सहयोग ले रहे हैं। नहीं तो बताओ, भगवान किसी का सहयोग लेते क्या? वही तो पूरे जगत का सहयोग करते हैं। अभी देखो, बादल दिख रहे हैं तो सबरे भगवान के साइड देख रहे होंगे, भगवान कृपा करना पानी ना बरसे, पानी बरस जाएगा तो सब गड़बड़ी है जाएगी। तो भगवान क्या करते? सबकी मदद करने वाला कौन है? बोले भगवान। और जिस दिन वही परमात्मा, बड़े गौर से सुनिएगा, वही परमात्मा जिस दिन आपसे सहयोग लेना प्रारंभ कर दे, समझ लो कोई कई जन्मों का आपका पाप अस्त होकर के पुण्य में आ गया है, जो कि भगवान आपको अपना सहयोगी बना रहे हैं। हर किसी को भगवान इतनी जल्दी सहयोगी नहीं बनाते। हर किसी के सहयोग में भी भगवान नहीं रहते। अब ये पूरा इतना क्षेत्र डला हुआ है, भले ही किसी परिस्थिति में हुई हो, लेकिन एक गांव में प्रति वर्ष भागवत की कथा हो 7 साल से, तो ये रिकॉर्ड तो सिर्फ पंचमपुरा के पास ही होगा। यहाँ तो ये तो मऊरानीपुर में भी नहीं है इतना बड़ा रिकॉर्ड। मऊरानीपुर में भी नहीं हुई कथा 7 साल लगातार, कहीं नहीं हुई मऊरानीपुर में। ऐसे होती रही होगी किसी की, लेकिन अभी आसपास के गांव में भी नहीं हुई कहीं। पहला ऐसा गांव है जहां 7 वर्ष से लगातार कथा चल रही है। और हमें लगता है ये कथा चलती ही रहेगी, ऐसा हमारा मानना है व्यक्तिगत। ये चलती ही रहेगी। हम तो ये तक चाहते हैं कि हम सबके जाने के बाद भी हमारे जो आगे की पीढ़ी हो वो इस प्रथा को चलाए। उसके बाद फिर जो आगे की पीढ़ी आए वो इस प्रथा को चलाए। क्यों? सत्संग बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सवा ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य के जन्म की योनि में भागवत की कथा सुनना एक अलग विषय है, लेकिन उसमें सहभागी बनना एक बहुत बड़ा विषय है साहब। उसमें सहयोगी बनना बहुत बड़ा विषय है। आपके गांव में मुख्य 50 आदमी होंगे, 100 आदमी होंगे,
अगर 50 साल तक ये कथा चलती रही तो समझ लो एक एक कथा सबने करवा ली है? अब 7 तो यजमान बन चुके, 7 ही तो बने। अब पिछले वर्ष कोई और होगा, उससे पिछले वर्ष कोई और होगा, फिर उससे पिछले वर्ष कोई और होगा, फिर उससे पिछले वर्ष कोई और होगा। 7 यजमान बन गए जहां। अब 8वां भी यजमान बनेगा, 9वां भी यजमान बनेगा, 10वां भी बनेगा, 11वां भी बनेगा। हम तो कहते 100वां भी यजमान बनवे और एक समय वो आवे कि 1008 के बाद यजमान बनते ही रहवे। ये भाग्य की बात है साहब, जहां यजमान बनने की प्रतिक्रिया और प्रक्रिया स्वयं भगवान के हाथ से हो रही हो। अब बताओ आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो। आपके गांव में तो स्वयं साक्षात्कार स्वरूप में भगवान ही आए, पहली बार भी भगवान आए और आते ही रहे। इसलिए ये तो भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। जीवन की कड़वी सच्चाई आज एक सूत्र लेकर के चलेंगे। जिंदगी में कभी भी हमको कितना भी दुख पड़ जाए, दुख सुन तो हर कोई लेगा। आप पर अगर कोई दुख आ जाए ना तो सुनने वाले तो कई होंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छे से, लेकिन आपके दुख का निवारण कोई नहीं करेगा। करेगा कोई? अपन किसी के पास बैठ करके अपना कितना दुख रोक लो, हम 20 लाख के कर्जा में हैं, या हम 25 लाख के कर्जा में हैं, या हम 30 लाख के कर्जा में हैं, या हम 40 लाख के कर्जा में हैं, सुन तो संसार लेगा, सुनेंगे तो सब, लेकिन निवारण कौन करेगा? भगवान। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा इस संसार में किसी पर भरोसा करना चाहिए बंधुओं तो भगवान पर, और सबसे ज्यादा अगर किसी की शरण में जाना चाहिए तो भगवान की। कल देखो ना भगवान ने क्या किया, गोवर्धन की पूजा करवा दी। भगवान ने पहले कहा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, और जिस विधि से रखे जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।